हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज हम दर्शन करेंगे माता वैष्णो देवी के। और आज हम आपको भी हमारे साथ ले चलेंगे और गाइड करेंगे कैसे कैसे आपको जाना है वहाँ पे। यात्रा हमने पुणे से स्टार्ट करी थी, तो पिछले व्लॉग देखना ना भूलें। श्राइन बोर्ड द्वारा जो भी नई सर्विसेज चालू हुई हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देंगे। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम दिल्ली से कटरा वंदे भारत में ट्रैवल करके आ चुके थे यहाँ पे, एंड जिसका वीडियो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे हमें बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिखा सामने हमारे त्रिकुटा पर्वत का, और हम निकल पड़े हमारे होटल के लिए। चैलेंज ऐसा था कि हमारे फ़ोन्स के नेटवर्क जा चुके थे बिकॉज़ वो प्रीपेड है और यहाँ पे कटरा में पोस्ट पेड ही चलता है। होटल की बुकिंग हमने पहले ही कर रखी थी, पर होटल तक पहुँचने के लिए हमें चाहिए था इंटरनेट, जिसके लिए हमें ख़रीदना पड़ने वाला था अभी एक सिम। प्लान के हिसाब से हमें यात्रा अभी के अभी 2 बजे शुरू करनी थी, जिसके लिए हमें लगने वाला था आरएफआईडी कार्ड। पर हमें बताया गया कि आरएफआईडी कार्ड की सर्विस अभी डाउन है, सुबह ओपन होगी। और प्रॉब्लम ऐसी है कि अगले दिन शाम की हमारी बस बुक है और हमें अभी यात्रा चालू करनी है। और ये हमारा प्री बुक्ड होटल है जो हमने बुक कर रखा था। यहाँ पे हम आ चुके हैं, एंड यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे लिफ्ट नहीं थी और हमें जाना था 3 फ्लोर अपना सामान लेके। तो हम ऊपर आ गए। ये हमारा रूम था, काफ़ी डिसेंट सा अच्छा रूम था हमारा, जहाँ पे हम लोगों ने 3 लोगों के लिए बुकिंग कर रखी थी। रेलवे स्टेशन से होटल तक आने के लिए 1 किलोमीटर के 250 रुपये कैब वाले ने लिए, जो कि बहुत महंगा था। कैब वाले भैया ने हमें काफ़ी अच्छा गाइड किया। हम लोग अपनी यात्रा अभी ही स्टार्ट कर सकते थे ताराकोट के मार्ग से, क्योंकि वहाँ पे आरएफआईडी कार्ड का एटीएम है। तो फाइनली अब सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। सुबह तक वेट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। माता के भवन के लिए जाने के लिए बीच में एक पड़ाव आता है अर्धकुंवारी का, जहाँ तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला है बाणगंगा मार्ग, जिसे हम पुराना मार्ग भी बोलते हैं। वो 7 किलोमीटर लंबा है, पर उसमें खड़ी चढ़ाई है। दूसरा जो नया रास्ता है वो है ताराकोट मार्ग, जिसमें खड़ी चढ़ाई नहीं है, पर वो 8 किलोमीटर लंबा है और इसमें कई सीढ़ियां भी है जो शॉर्टकट्स कहलाई जाती है। अर्धकुंवारी से फिर आगे 2 रास्ते निकलते हैं। पहला है हाथीमत्ता मार्ग है और दूसरा है हिमकोटी मार्ग। हमने हिमकोटी मार्ग चूज किया था, उसके कई सारे रीजन है, हम आपको आगे व्लॉग में बताएंगे। 400 रुपीज दे के हम आ चुके थे ताराकोट मार्ग के गेट पे। यहाँ से सिर्फ एक ही कमी है कि आपको यहाँ से बाणगंगा के दर्शन नहीं हो पाते हैं। बाणगंगा नहीं लगेगी यहाँ हमें। अब सबसे पहले चीज़ हम लोगों ने यहाँ से ले ली थी ये वॉकिंग स्टिक। ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका काफ़ी सारा भार जो है बैलेंस हो जाता है और आपकी थकान कम होती है। अब हम जा रहे हैं आरएफआईडी कार्ड बनवाने के लिए। यात्रा में जाने के लिए आरएफआईडी कार्ड के बिना आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये कार्ड फ्री में बनाया जाता है। रात के 3 बजे सिर्फ इसी मार्ग पे ये कार्ड अवेलेबल होता है, बाकी बाणगंगा पे ये अवेलेबल नहीं था। स्टेशन में आपको किसी की बातों पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये होता है कि उनको आपको होटल करवाना ही होता है और वो बोलते हैं कि आप सुबह तक होटल में रुक जाओ और सुबह चले जाना। बट ऐसी बात नहीं है। ताराकोट पे ये 3 बजे भी अवेलेबल है ये कार्ड। आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। आधार कार्ड कंपलसरी है। उसकी जो लेस होती है वो भी मिल जाती है, तो जिसको आप आई कार्ड बना के पहन के ऊपर जा सकते हैं। कोई भी कैमरा, गोप्रो, कोई भी चीज़ें आप ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। तो करण कैमरे को जमा कराने गया है लॉकर में, और अब हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। साचे दरबार की जय, जय माता दी। रात के समय पे इस मार्ग पे ज़्यादा कोई होता नहीं है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अकेले ना आए इस मार्ग पे। हम लोग 3 लोग थे साथ में, तो हम अकेले आ गए थे। एंड यहाँ से इस मार्ग से व्यू बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मार्ग ज़्यादा चढ़ाई वाला नहीं है, काफ़ी बेटर लगा हमें ये। यहाँ पे भीड़ भी नहीं थी, आराम से आप अपने हिसाब से चल के जा सकते हैं। और हमने 2.5 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली थी। हमें जाना था वो वहाँ पे आपको जो रास्ता दिख रहा है ऊपर, वहाँ हमें पहुँचना है अर्धकुंवारी माँ के दर्शन के लिए। इस मार्ग पे सिर्फ केवल एक ही लंगर हॉल आपको मिलता है। यहाँ पे जगह-जगह पे आपको ये वाटर फिलिंग वाले स्टेशन मिल जाते हैं, जहाँ पे आप फ्री में पानी आप ले सकते हो। ठंडा पानी, गर्म पानी दोनों की सर्विसेज होती है इस स्टेशंस पे। और ये अब हम लंगर हॉल में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको ये सर्विस 24 आवर मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सामान जितना कम होगा उतने आपके लिए आराम होगा। तो सामान कम से कम ले जाएँ। जो ऊपर जाने के लिए नए कपड़े लेने होते हैं, सिर्फ हमने उतने ही लिए थे। ये आपको दिख रहा होगा दाल चावल, काफ़ी सिंपल दिखाई दे रहा था ये, बट काफ़ी टेस्टी था। कद्दू की सब्ज़ी, दाल और चावल, ये 3 चीज़ें थी। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था।
याद रखिए लंगर हॉल में आप ज़्यादा खाना ना खाएं, जितना ज़्यादा आप खा के जाओगे उतना ज़्यादा ट्रैकिंग में तकलीफ़ होगी। चढ़ाई से 2 से 3 घंटे पहले कुछ भी ना खाएं, ये तो मेरा एक सजेशन होगा आपको। ये मेरे दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती सीढ़ी चूज़ कराई। सीढ़ियों से नज़ारे बहुत अच्छे दिखते हैं, बट याद रखना ये बहुत थकानदायक होता है। और ये सीढ़ियों वाला शॉर्टकट पकड़ के हम आ चुके हैं बीकानेर वाला। यहाँ पे हमने सिर्फ केवल कॉफ़ी पी और बस, और एक सीढ़ी पकड़ के हम आ चुके थे अर्धकुंवारी मार्ग में। यहाँ से जो ऊपर जाने वाला रास्ता दिख रहा है, यहाँ से हम होके जाएंगे अर्धकुंवारी माँ के मंदिर के दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा था सुबह सुबह का, और ये बहुत ही भव्य दर्शन होते हैं माता के मंदिर के अर्धकुंवारी के। यहाँ पे हमारा आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है। यहाँ के दर्शन के लिए 7 से 8 घंटे की वेटिंग थी, जो कि ग्रुप में छोड़ा जाता है। फिर भी हमने पर्ची तो ले ली थी। अगर समय हमें मिलता है आते समय तो हम ज़रूर से दर्शन करते हुए नीचे उतरेंगे। हम निकल पड़े हैं आगे के लिए। अब हमारे पास 2 मार्ग थे, एक था हेमकोटी मार्ग और एक था हाथीमत्था मार्ग। हाथीमत्था मार्ग जो है वो काफ़ी स्टीप और पुराना मार्ग है, जहाँ पे घोड़े और खच्चर चलते हैं। काफ़ी तकलीफ़ होती है उस रास्ते में जाने के लिए, तो हमने चूज़ किया था हेमकोटी मार्ग। यहाँ पे एकदम प्लेन रास्ता होता है, यहाँ से बैटरी वाली कारें भी जाती है एंड काफ़ी बेटर है ये मार्ग, तो हमने ये वाला चूज़ करा था। अर्धकुंवारी से आगे आ गए हैं। अब ये हमारे पीछे टर्न देख सकते हो आप, बड़ा सा पहाड़ पार करना है हमें ये वाला, और फिर हमें नीचे उतरना है। हमें लग रहा था कि ये टर्न के बाद हमें भवन दिख जाएगा, बट हमें नहीं पता था कि ऐसे 5 से 6 और टर्न आने वाले हैं। 7:15 बज रहे हैं, अब जाके सिम एक्टिव हुए हैं, जो कि 3 बजे एक्टिव होने वाले थे 12 बजे से। सिम कार्ड्स जो हमने लिए थे यहाँ पे पोस्टपेड वाले, वो काफ़ी लेट एक्टिव हुए हैं। यहाँ पे हमारी 10 किलोमीटर की चढ़ाई हो चुकी थी पूरी, पर थकान बिल्कुल पता नहीं चल रही थी। जैसे ही अर्धकुंवारी माँ का मंदिर आया, सारी की सारी थकान गायब हो चुकी थी और हम चले जा रहे थे आगे। कहते हैं कि हिरन दिखना बहुत शुभ होता है रास्ते में, और हमें यहाँ पे एक हिरन का बच्चा दिखा था, बहुत क्यूट सा। जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी वो थी कि सारे के सारे मार्ग पे स्पीकर्स लगे हुए होते हैं। आपको बहुत ही सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिलेंगे इन स्पीकर्स से, एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब भवन पहुंच गए। सुबह 8 बजे से यहाँ पे बैटरी वाली कार की सर्विस स्टार्ट हो जाती है। बैटरी कार बुक करने के लिए आपको 2 से 3 महीने पहले श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पे जाके आपको ये बुकिंग करनी होती है। ये कार भवन से अर्धकुंवारी के रास्ते के बीच में चलती है। अब हम पहुंच चुके थे श्राइन बोर्ड के कैफ़े में। यहाँ पे 12 किलोमीटर की हमारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी थी। हम लोगों ने यहाँ पे चाय पिया, थोड़ा सा वड़ा सांभर खाया। टेस्ट ओके था, बट सही लगा हमें, इतनी हाइट पे भी हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। श्राइन बोर्ड ने काफ़ी डेवलपमेंट करी हुई है इस मार्ग पे, एंड आपको सारी की सारी सुविधा यहाँ पे मिल जाती है, तो बहुत आराम से आपकी जो यात्रा है वो कंप्लीट हो जाती है। और काफ़ी सारे पेशेंस के बाद हमें दिख जाता है माता रानी के भवन का पहला दर्शन। जैसे ही आपको भवन के दर्शन हो जाते हैं ना, ट्रस्ट मी, सारे के सारे जो दर्द हो रहे होते हैं पैर में, सब कुछ मिट जाता है अचानक से। आपको बस जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना होता है, इसलिए हम लोग तो तुरंत भागते हुए निकल जाते हैं। और बस चलते चलते हम पहुँच जाते हैं हमारे माता रानी के भवन में। जय माता दी। जैसे ही आप भवन पहुँचते हो, आपको तुरंत जाना है बाथ हाउस में, नहा के कपड़े चेंज करके अपना सामान सामने ब्लू कलर के जो लॉकर्स है वहाँ पे रख देना है, और सामने जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है स्काई वॉक का, यहीं से हमारे दर्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो जहाँ से ये ब्रिज की शुरुआत होती है वहाँ पे होता है गेट नंबर 3। वहाँ पे आपको जाना है दर्शन के लिए, लाइन लगानी है। हमको बिल्कुल भी लाइन नहीं मिली, और केवल आधे घंटे के अंदर माता रानी के भव्य दर्शन हमें हो गए। दर्शन हमें जो मिले हैं ये हमें नई गुफा से मिले हैं। पुरानी गुफा जो है केवल मकर संक्रांति के टाइम कुछ टाइम के लिए ओपन की जाती है। हमने श्राइन बोर्ड की तरफ से जो प्रसाद मिलता है वो हमने खरीद लिया है, और उसी के साथ साथ हमने शिव गुफा के दर्शन कर लिए हैं, जो वहीं पे आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे। और हम ये अब लाइन में लग गए थे रोपवे के लिए। हमने टिकट 2 महीने पहले ही करवा लिए थे श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से रोपवे के, जिसमें 100 रुपये प्रति पर्सन खर्चा आता है।
और इसमें भी आपको सर्विस ऐसी होती है कि आपको वेटिंग करनी होती है थोड़ी यहाँ पे, एंड उसके बाद इमिडिएटली आपके 15 से 20 मिनट में ऊपर दर्शन करके आप तुरंत रिटर्न आ सकते हैं। इसके बैचेस होते हैं, जब आप इसका बुकिंग करोगे तो आपको बैच नंबर और टाइमिंग मिल जाएगा, उसी टाइम पे आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना होता है। अभी 2 बजने वाले थे तो हमें रोपवे में बैठ के दर्शन करके तुरंत हमें नीचे के लिए निकलना था, उतरना चालू करना था, क्योंकि हमारी शाम के 9 बजे की बस थी। तो हमें जल्दी से जल्दी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी थी और ये हमारी बारी आ गई। काफ़ी देर रुकने के बाद 1 घंटा हमने वेट करा था। रोपवे बड़ी आराम से आपको ऊपर ले जाता है, आपको कोई इश्यू नहीं होता है उसमें। और यहाँ से भवन के जो नज़ारे होते हैं, जो दर्शन होते हैं त्रिकुटा के, वो सबसे बेस्ट होते हैं। भैरव जी के जो दर्शन होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में आप लाइन देख सकते हो, वो चलती हुई लाइन है। तुरंत आप वो चलती हुई लाइन में एंटर करना है आपको। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं होती है। लेफ़्ट साइड में ऊपर भैरव जी के दर्शन हो जाते हैं, वहाँ पे हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं हमें। हम लोग दर्शन करके बाहर आ जाते हैं व्यू पॉइंट पे। आप जब भी दर्शन के लिए आना, ये पॉइंट आप कभी मिस नहीं करना, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है और यहाँ से आपको बहुत सुंदर दुर्लभ दर्शन हो जाते हैं भवन के। इसी व्यू पॉइंट के नीचे एक बढ़िया सा लंगर हॉल मिल जाएगा आपको। लंगर में हम आ गए थे, लंगर में कढ़ी चावल था। हम लोगों ने अच्छे से भरपेट खाया बिकॉज़ आज से कुछ खाया नहीं था। लंगर के बाद हम ऊपर नहीं रुकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे जो वेटिंग टाइम होता है रोपवे का, वो 2 घंटा ही होता है। आप ज़्यादा टाइम ऊपर रुकोगे तो बाद में वो आपको नीचे नहीं ले जाएँगे, क्योंकि टाइम लिमिट होती है। बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ से जब आप आते हो तो। एकदम स्लोली वो आपको नीचे लेके आते हैं एंड यहाँ से हम लोग माता रानी को हाथ जोड़ते हैं और हम लोग उनको थैंक यू बोलते हैं हमें बुलावा भेजने के लिए। जैसे ही हम नीचे पहुँचते हैं, सबसे पहले अपना सामान निकाल के लॉकर से हम लोग तुरंत नीचे की ओर चल पड़ेंगे अब। फाइनली अब हम रिटर्न जा रहे हैं। रिटर्न जाते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा तेज़ रिटर्न ना जाए। और हमने एक गलती करी थी कि हमारी जो छड़ी है हमने खो दी थी, जिसके सहारे हम ऊपर आए थे। तो नीचे उतरते समय थोड़ा-सा ज़्यादा पैर में दर्द हो गया था एंड याद रखना चढ़ते समय नहीं बट उतरते समय आपके पैरों में दर्द होगा। जब आप पहाड़ों से नीचे उतरते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ताराकोट वाला मार्ग चूज़ करें, जिस पे शॉर्टकट वाली सीढ़ियाँ हैं। ये मार्ग से जब आप शाम को उतरते हो, आपको बहुत सुंदर सा एक सनसेट देखने मिलेगा यहाँ पे। हम लोग काफ़ी देर यहीं पे रुके हुए थे। सो फाइनली अब हम नीचे उतर गए थे। 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे। हो गया फाइनली। हो गया, माता रानी ने कर दिया। करण कैब बुक कर रहा है और अब हम रिटर्न जा रहे हैं। जय माता दी। तो फाइनली हमारा ट्रैक कंप्लीट हो जाता है एकदम टाइम पे, कट टू कट टाइम पे कंप्लीट होता है। 9 बजे की हमारी बस थी, क्योंकि हमारी जो वंदे भारत थी वो कैंसिल हो चुकी थी जाने वाली, तो हम लोगों ने बस बुक कर ली थी। हमें लगा नहीं था कि हम रिटर्न 7 बजे तक आ पाएँगे। हमारी 9 बजे एक्चुअली ट्रैवल्स थी। 9 बजे से पहले ही हम ऑलमोस्ट 7 बजे तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारी कैब नहीं आ पाई थी, तो हम लोगों ने यहाँ से ऑटो कर लिया था। 100 रुपीज़ में वो हमें अपने होटल में छोड़ रहा है। हमारा होटल जो है रेलवे स्टेशन रोड पे है। तो हम आ चुके हैं अब अपने होटल में। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा आराम करेंगे, फ्रेश होंगे। हमारी हालत बिल्कुल नहीं थी कि हम अब चल पाए बिकॉज़ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पैरों में। अब जाके पता चल रहा था वो। बट किसी न किसी तरह हमने आगे की जर्नी कंप्लीट करी और अगला पड़ाव जो हमारा होगा, वो होगा अमृतसर। आगे हम आपको विंटर वेकेशन सीरीज़ में और 3 सिटीज़ में लेकर जाएँगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी।